क्रिप्टो बाजार में भूचाल। जी हां, एक ऐसा दिन जब सब कुछ बस बदल गया। तो आज हम इसी दिन की कहानी को परत दर परत खोलने वाले हैं। चलिए देखते हैं कि आखिर हुआ क्या था। तो इस पूरे भूचाल को समझने के लिए हमने इस कहानी को 4 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले देखेंगे वो घबराहट, फिर बात करेंगे कि नुकसान कितना हुआ, उसके बाद समझेंगे कि इसकी वजह क्या थी, और आखिर में ट्रेडर्स ने क्या रणनीति अपनाई। तो चलिए शुरू करते हैं और चलते हैं सीधा उस पल में जब बाजार में दहशत फैलनी शुरू हुई थी। और फिर बस एक झटके में सब कुछ बदल गया। एक बिल्कुल आम सा दिन था जो अचानक से अफरा तफरी में बदल गया। क्यों? क्योंकि बाजार में एक जबरदस्त बिकवाली की लहर दौड़ पड़ी। जरा सोचकर देखिए, हजारों लाखों निवेशक सब एक साथ अपनी स्क्रीन पर कीमतों को लाल रंग में डूबते हुए देख रहे हैं। क्या माहौल रहा होगा? तो सबसे बड़ा सवाल कि ये गिरावट आखिर थी कितनी बड़ी। चलिए अब जरा नंबर्स पर नजर डालते हैं, क्योंकि असली कहानी तो आंकड़े ही बताते हैं ना। तो देखिए, मार्केट का जो लीडर है बिटकॉइन, उसने एक ही दिन में लगभग 10% की गिरावट देखी। सोचिए, एक दिन में इतना बड़ा लॉस। यह मार्केट के लिए वाकई एक बहुत बड़ा शॉक था, और इससे साफ पता चलता है कि बेचने का प्रेशर कितना कितना जबरदस्त था। अब ये जो 10% की गिरावट है, असल वैल्यू में इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि बिटकॉइन की कीमत लुढ़क कर सीधे 58.7 लाख रुपए पर आ गई। और मामला सिर्फ बिटकॉइन तक ही नहीं रुका, ये आग तो फैल रही थी। इथेरियम और XRP जैसे दूसरे बड़े कॉइन्स भी इसकी चपेट में आ गए थे। और जैसा मैंने कहा, ये बिकवाली कुछ गिने चुने कॉइन्स तक सीमित नहीं थी। अरे, ये तो पूरे बाजार में फैल चुकी थी। टॉप 10 कॉइन्स में से 9 लाल निशान में थे। मतलब साफ इशारा था कि पैनिक हर तरफ था। तो ठीक है, इतना बड़ा नुकसान हुआ ये तो समझ आ गया, लेकिन सवाल अब भी वही है, ऐसा हुआ क्यों? इस चौतरफा गिरावट के पीछे की असली वजह क्या थी? देखिए, इसकी सबसे बड़ी वजह थी मार्केट का सेंटिमेंट, मतलब माहौल। उसमें एक जबरदस्त बदलाव आया। मार्केट अचानक से एक्सट्रीम फियर यानी अत्यधिक डर वाले जोन में चला गया। और इसका मतलब पता है क्या होता है? इसका मतलब है कि लॉजिक और एनालिसिस सब पीछे छूट जाते हैं। जब डर हावी होता है तो लोग सोचते समझते नहीं, बस घबराहट में बेचने लगते हैं, और इसी से गिरावट और तेजी से बढ़ती है। और इसी डर से शुरू हुआ फ्लाइट टू सेफ्टी। ये एक बिल्कुल क्लासिक रिएक्शन है। होता क्या है कि निवेशक क्रिप्टो जैसे ज्यादा रिस्क वाले एसेट से अपना पैसा निकालते हैं और गोल्ड जैसी सेफ चीजों में लगा देते हैं। भाई सीधी सी बात है, जब तूफान आता है तो हर कोई एक महफूज ठिकाना ही तो ढूंढता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस डर और बिकवाली के कॉम्बिनेशन ने मार्केट का पूरा मिजाज और ट्रेडर्स की स्ट्रैटेजी को कैसे बदल के रख दिया। ये जो चारों तरफ नेगेटिव माहौल था और कीमतें लगातार गिर रही थीं, ये इस बात का साफ संकेत था कि ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट बेरिश प्रेशर में है। अब सीधे शब्दों में इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि बेचने वाले खरीदने वालों पर पूरी तरह हावी थे, और सबको लग रहा था कि कीमतें अभी और नीचे जाएंगी। अब ऐसे माहौल में ट्रेडर्स क्या करेंगे? खासकर जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं, उन्होंने एक रिस्क ऑफ स्ट्रैटेजी अपनाई। मतलब बिल्कुल सीधा है, जो एसेट्स तेजी से गिर रहे हैं उन्हें बेचो, अपना ओवरऑल रिस्क घटाओ और पैसा किसी सेफ जगह पे लगा दो। ये एक तरह से अपने कैपिटल को बचाने की कोशिश है, जब तक कि मार्केट वापस स्टेबल ना हो जाए। तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है कि इस जबरदस्त गिरावट के बाद मार्केट का अगला कदम क्या होगा। इसका जवाब तो शायद किसी के पास नहीं है, लेकिन ये घटना एक बात तो बिल्कुल साफ कर देती है कि क्रिप्टो मार्केट में सेंटिमेंट ही सब कुछ है। डर और लालच की ये लड़ाई कभी खत्म नहीं होती, और मार्केट का भविष्य कहीं ना कहीं इसी पर टिका है।